हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एडुकॉम। यहाँ पर मैं EWS सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। इसमें अप्लाई कैसा करना है। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें 10% रिजर्वेशन कोटा है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो इन डिटेल्स फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलिए। EWS प्रमाण पत्र मूल रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए जारी एक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS सामान्य श्रेणी के तहत एक नया आरक्षण उपश्रेणी है जो वर्ष 2019 से लागू हुआ था। EWS से संबंधित व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें सरकार में पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। किसी भी सरकार में 10% EWS आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए उच्च शिक्षा में नौकरी या प्रवेश उम्मीदवारों के अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध EWS प्रमाण पत्रों का उत्पादन करना होगा। व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के तहत शामिल नहीं है और जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय ₹6 लाख से कम है, उनकी पहचान EWS के रूप में की जानी है। आय में आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए सभी शर्तों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। नेक्स्ट, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। निम्नलिखित कोई भी एसेट अगर व्यक्ति का पास हो तो उसे इस EWS में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नंबर 1, 15 बीघा के ऊपर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि हो। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 बीघा से ऊपर आवासीय भूमि हो। नंबर 3, में अधिसूचित नगर निगम अगर और नगर पालिका बोर्ड और टाउन कमेटी में 1.5 कट्ठा जमीन से ऊपर हो। नंबर 4, 1000 स्क्वायर फीट से अधिक निर्मित क्षेत्रों का घर और ऊपर अधिसूचित नगर निगम और नगर पालिका बोर्ड और टाउन कमेटी क्षेत्रों में हो तो EWS में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। EWS स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों अथवा शहर के विभिन्न स्थानों में एक परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार में वो व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है। उसके माता पिता और भाई बहन 18 वर्ष से कम आयु के साथ साथ उसके पति अथवा पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे। जारी करने वाले प्राधिकरण और सत्यापन प्राधिकरण EWS के तहत आरक्षण के लाभ के उत्पादन पर लाभ उठाया जा सकता है। एक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र द्वारा जारी किए गए सर्किल अधिकारी या सर्किल अधिकारी ए के राजस्व चक्र जहां उम्मीदवार और या उसके परिवार सामान्य रूप से बसता था। निर्धारित प्रारूप में नीचे दिए गए निम्नलिखित में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल EWS से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। नियुक्ति अधिकारियों को EWS से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव में निम्नलिखित खंड शामिल करना चाहिए। नियुक्ति अंतिम है और उचित
चैनलों के माध्यम से सत्यापित की जा रही आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के अधीन है, और यदि सत्यापन से पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित दावा फर्जी या गलत है, सेवाओं को बिना किसी और कारण बताए और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए बिना किसी पूर्व शर्त के समाप्त कर दिया जाएगा। आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत दस्तावेज: पता प्रमाण, एड्रेस प्रूफ, पहचान प्रमाण, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वेतन पर्ची यदि कार्यरत हो, सैलरी स्लिप इफ वर्किंग। नेक्स्ट, भूमि राजस्व प्राप्ति। नेक्स्ट, कोई अन्य दस्तावेज, कोई भी मतदाता सूची, गांव बुरा प्रमाण पत्र, भूमि राजस्व भुगतान रसीद आदि। आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकारी जैसे नंबर 1 पर जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपायुक्त, अपर आयुक्त, प्रथम श्रेणी डिप्टी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त नंबर 2 पर है, जैसे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट नंबर 3 पर है। राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं है, और नंबर 4 में उप विभागीय अधिकारी या वो क्षेत्र जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।